चलो ध्यान से देखो। देखना, ये जो क्वेश्चन है क्या है, एक्सप्रेस द रेशियोज cos a tan a sec a इन टर्म्स ऑफ sin a। यानी कि ये चीज जब करोगे तो समझ लो तुमको अगर फॉर्मूला पे पूरा मास्टरी है, यानी कि पूरा अच्छे से समझ चुके हो, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। और इसीलिए हम इसको सबसे लास्ट में करवा रहे हैं। चाहते तो इसको पहले में भी करवा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे सब को जितना भी सीखे हो ना एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, वो सब अप्लाई होगा यहाँ पे। तो बेसिकली तुमको जो अभी तक जो सीखे हो कितना, तीन। एक क्या होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन वाला, फिर उसके बाद टेन थीटा इक्वल टू साइन बाय कॉस और कॉट इक्वल टू कॉस बाय साइन, ये सीखा। फिर एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाला सीखा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का भी रिलेशन। और उसके बाद तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज था। कितना आइडेंटिटीज था? तो यहाँ पे दो फॉर्मूला का ज्यादा यूज होगा यहाँ पे प्रूफ करने में। वो कौन सा होगा? तो पहला होगा रेसिप्रोकल रिलेशन। किसका यूज होगा? रेसिप्रोकल वाला। तो रेसिप्रोकल वाला याद करो क्या था, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 था, नहीं था? क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉसेक थीटा, इसीलिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 1। एक तो ये वाला यूज होगा। दूसरा साइन का कॉसेक, और कॉस का क्या होता है? कॉस थीटा का किसके साथ? सेक थीटा के साथ। इसमें भी क्या दे देता है? 1 दे देता है, प्रोडक्ट में देता है ना 1। और फिर एक टेन का रेसिप्रोकल किसके साथ था? कॉट के साथ इक्वल टू 1। ये रेसिप्रोकल इसलिए लिखना है क्योंकि ये चेंज करने में मदद करेगा। टेन को कॉट के टर्म में आसानी से लिख पाओगे, साइन को कॉसेक के टर्म में आसानी से लिख सकते हैं ना, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। और वही तो यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कॉस को किसके टर्म में लिखना है? साइन के। टेन को किसको? साइन में। सेक को किसको? साइन में बदलना है। तो बदलना ही तो है। तो एक तो सबसे पहले बेसिक आइडेंटिटीज जो सीखे हो ये बता दो, इसको चेंज करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा, क्योंकि इसी का यूज करेंगे हम चेंज करने में, दूसरा क्या था याद करो, जो कि सबसे आसान था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तो सबको याद रहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां तक कोई दिक्कत है? और ये याद है तो फिर दो को आराम से लिख लेते हैं। दोनों में अगर साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और प्लस कॉस बाय साइन कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 बाय साइन स्क्वायर क्या होता है? नहीं हो जाएगा? और फिर कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो साइन बाय कॉस कितना हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा, और कॉस बाय साइन कॉस बाय कॉस 1 हो जाएगा, और 1 बाय कॉस कितना? सेक स्क्वायर। समझ में आया कुछ? तो यहां से तुम देखो कि दो तरह का एनालॉजी मिल रहा है। क्या एनालॉजी मिल रहा है कि जब भी तुमको साइन को तुम आसानी से किसमें चेंज कर पा रहे हो? ध्यान से देखो, साइन को पहला तुम आराम से चेंज कर रहे हो किसमें? कॉसेक थीटा में, आइडेंटिटीज के हेल्प से। और दूसरा साइन को किसके टर्म में आसान से कर दोगे? कॉस थीटा के टर्म। क्या ये बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? अगर हमको साइन को कॉसेक में बदलना है तो इस वाला रिलेशन का यूज करके आराम से कर पाएंगे, या साइन को कॉस में बदलना है तो ये वाला आइडेंटिटीज लगा देंगे तो आराम से आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? कोई दिक्कत? दूसरा कॉस थीटा को देखो तो ये कॉस है, कॉस किस में चेंज हो जाएगा? कॉस जो है सेक में आराम से चेंज हो रहा है। कॉस किस में चेंज हो रहा है? सेक में। किस में चेंज हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है, कैसे होता है तो कर ही लेंगे ना। तो ये हिंट देगा तुमको, कॉस को तुम आराम से किस में चेंज कर पा रहे हो, और किस में चेंज कर पा रहे हो? साइन में। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तीसरा, टेन को किस में चेंज कर पा रहे हो बताओ? टेन को सबसे आराम से तुम कर पाओगे किस में? कॉट के टर्म में। और फिर टेन को किसके टर्म में चेंज कर पाओगे? सेक के टर्म। क्या ये बात समझ में आया? ये इतना सा दिमाग में रखोगे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलें सॉल्व करें पहला क्वेश्चन। पकड़ो, पहला क्वेश्चन क्या है? कॉस ए। कॉस ए को किस में चेंज करना है? तो ये तुमको लग रहा है कि किस आइडेंटिटी से होगा? दो ही ना यहाँ पे। देखो ये कॉस को किस में बदलना है? साइन में। तो कॉस को तुम साइन में चेंज कर सकते हो ना आराम से। तो कॉस को साइन में करने के लिए ये वाला आइडेंटिटीज यूज कर लेंगे। और क्या बोले थे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही दोनों में फ्रीक्वेंटली मास्टरी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कन्वर्जन में। तो अगर दिक्कत होता है तो इसको बगल में लिख लोगे। लिखने में कितना 2 सेकंड 5 सेकंड लगेगा इस पूरे को लिखने में, तब तो देख पाएंगे अच्छे से। तो अब बताओ, अगर हमको कॉस को साइन में बदलना है तो क्या लिखोगे? वी नो दैट, कौन सा आइडेंटिटीज याद है बताओ? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। हमको खाली कॉस को 1 के टर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे बताओ? कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए।
लिख सकते हैं, और सिर्फ कॉस ए लिखना है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? और अगर यहाँ पे स्क्वायर रहता है तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाता है, लेकिन याद रखना कि रूट के बाहर हमेशा क्या निकलता है? पॉजिटिव। रूट के बाहर क्या निकलता है हमेशा? और ये वाला क्वेश्चन करके समझा दिए थे तुम लोग को, नहीं समझाए थे कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है? प्लस माइनस 2, दोनों चल सकता है ना। लेकिन अगर एक्स इक्वल टू रूट 4 लिख देंगे तो इसका आंसर सिर्फ क्या होगा? 2 होगा, यहाँ पे -2 नहीं हो सकता है। बात समझ में आया कुछ? ये दोनों में डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या होगा कि कॉस ए का प्लस माइनस अगर दोनों किए हैं, क्योंकि ऊपर में क्या है? कॉस स्क्वायर, अगर स्क्वायर के टर्म में ऑलरेडी है तो इसका आंसर दोनों में ना हो सकता है, प्लस और माइनस। लेकिन हमेशा लेंगे प्लस वाला, तब बोलोगे क्या है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पे, वो क्या दिया हुआ है? 0 से 90 डिग्री के बीच में। जब क्वाड्रेंट में जाओगे तो ये क्या है? 0 एक्स डैश वाई और वाई डैश, यही होता है। और यहाँ 0 से कितना डिग्री है? 90 डिग्री। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तुम्हारा सिलेबस का पार्ट है सारा। थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बना रहा है तो इसमें जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हो वो सब का वैल्यू आता है पॉजिटिव। सब का वैल्यू क्या आता है? और जब इसके बाद इसमें जाता है ना सेकंड में, जैसे मान लो थीटा यहाँ पे आ गया तो एंगल ऐसा ना बना, तब यहाँ पे नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट है ही नहीं, तो इस पर डिस्कस करके कोई फायदा है? ये तुम पढ़ोगे 11th में जब जाओगे, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो वहां पे देखना कि साइन का भी जैसे वैल्यू आता है सब पॉजिटिव, कॉस का भी पॉजिटिव। लेकिन जब तुम 11th में पढ़ोगे, जब थीटा 90 से बड़ा हो जाएगा तो देखना कि कभी साइन पॉजिटिव भी हो जाएगा और साइन कभी नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन कभी ऐसा देखे हो अभी तक कि साइन का वैल्यू नेगेटिव आया है? हर जगह क्या था? पॉजिटिव। और उसका सबसे बड़ा रीजन था कि हम लोग के सिलेबस में डिफाइन किया गया है किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक सब का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यहां तक बात क्लियर हो गया? तो इसका मतलब है कि कॉस ए का वैल्यू किस में आएगा? ये पॉजिटिव में कि नेगेटिव में? हमेशा किस में आएगा? पॉजिटिव में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? कॉस ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्या कॉस ए को साइन के टर्म में लिख पाए? कोई कंफ्यूजन? माइनस वाला क्यों नहीं होगा, ये भी रीजन समझ में आ गया? चलो लिख लो। चलो इसी बात पे दूसरा क्वेश्चन देखो। कॉस को बदल दिया साइन में, अब किसको बदलोगे? टेन को साइन में, है ना? तो बहुत इजी है, बहुत तरीका से चेंज कर सकते। एक तरीका तुमको बताते हैं। देखो अगर हम 10a लिखें और 10a को हमको किसके टर्म में लिखना है? साइन के टर्म में। तो 10 का फॉर्मूला है, देखो एक तो 10 को चेंज करने के तरीका क्या है तुम्हारे पास कि कॉट और सेक में जा सकते हो, फिर सेक को कॉस में जाओगे, फिर कॉस को साइन में जाओगे। नहीं हो सकता है? देखो 10 को पहले सेक में जाने का तरीका है तुमको, 10 से सेक चले गए, फिर सेक से किस में चले जाओगे? कॉस में, फिर कॉस से किस में जाओगे? साइन में, ये ना जाओगे? लेकिन उससे ज्यादा आसान है। बोलो कैसे? 10a को लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए, किन्हें लिख सकते हैं? साइन ए कॉस ए। अब क्या करना है? ऊपर वाला तो साइन के टर्म में ऑलरेडी है ना, और नीचे वाला किस में है? कॉस के टर्म में। और कॉस को जस्ट अभी साइन के टर्म में बदले है ना, तो क्या हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं? बताओ, साइन ए बाय रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। हो गया आंसर। दूसरा आया तुम लोग किए तो यही आया, हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो तीसरा, इसी का तीसरा पॉइंट देखो। ये सेकंड, ये फर्स्ट, सेकंड और क्या है? सेक है। सेक ए को किस में बदलोगे? साइन के टर्म में। तो सेक ए को क्या लिख दोगे पहले बताओ? 1 बाय कॉस ए लिख सकते हो, 1 बाय, और कॉस को साइन में भी तुरंत बदले हो ना, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिए। कोई दिक्कत? अगर मान लो किसी के मन में हुआ कि नहीं हम दूसरे तरीका से जाएंगे, तो सेक को पहले किस में बदलोगे? कॉस में। तो सेक में क्या लिख, ये तो आराम से लिखे ना 1 बाय कॉस, पर तो पहले सेक को बदलना पड़ेगा किस में? 10 में। नहीं बदलना पड़ेगा? तो और फिर 10 में बदल दोगे, फिर 10 को बदलोगे किस में? सेक में। फिर सेक को बदलोगे कॉस में, फिर कॉस को बदलोगे साइन में, तो लेंदी हो जाएगा ना। तो इजीएस्ट वे ढूंढो पहुंचने का। हो गया, कहानी खत्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन दें। चलो देखो इसमें कैसे बदलना है। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सेक ए के टर्म में लिखना है ना, तो सेक ए के टर्म में किसको लिखोगे? साइन को। पहले साइन ए को अगर सेक में लिखना है तो पहले सोचो कि साइन को किस में बदल सकते हो? कॉस में आराम से। साइन को किस में बदल सकते हो? कॉस में। और कॉस को आराम से बदल सकते हो किस में? सेक में। तो साइन को अगर हमको सेक में बदलना है पहला, तो हम क्या लिख सकते हैं? आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस इक्वल टू कितना? 1। तो साइन स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए बराबर कितना? रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसको सॉल्व करोगे तो हमको सेक में चाहिए 1 माइनस कॉस ए है, कॉस ए को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय सेक स्क्वायर ए हो जाएगा ना। और इसको क्या लिख दोगे? एलसीएम लोगे तो सेक स्क्वायर ए 1 से डिवाइड करोगे, ऊपर में कितना? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ऊपर रह जाएगा रूट में ही सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब 22 का निकल जाएगा कितना? सेक। हो गया पहला। साइन ए का निकल गया। अगर हमको अब कॉस को लिखना है सेक में, तो दूसरा नंबर क्या होता है? कॉस ए इक्वल टू कितना होता है? 1 बाय, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा टेन को लिखना, तो टेन ए बराबर कितना होता है? टेन को सेक में लिखना है। टेन को किस में लिखना है? सेक में। तो सेक में लिखने के लिए तो क्या कर सकते हो? फॉर्मूला ही है डायरेक्ट, नहीं है? टेन को अगर सेक में लिखोगे तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हो बताओ? सेक स्क्वायर ए एंड टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है, या एक ये भी हो जाता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, नहीं होता है? तो या तुम डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हो। टेन एक लिखने के लिए डायरेक्ट लिख दो टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है? सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये ना होता है? तो टेन ए बराबर कितना हो जाएगा? रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और ये फॉर्मूला डिराइव में भी करवा चुके हैं, नहीं करवाए थे? हो गया। अगर तुम साइन को बदल दिए सेक में, कॉस को बदल दिए सेक में, टेन को बदल दिए सेक में, तो इसका उल्टा नहीं बदल दोगे आराम से? अब बताओ। चौथा, अगर हमको कॉसेक ए को लिखना है, तो कॉसेक ए क्या होता है? 1 बाय साइन ए। तो और साइन को तुम बदल दिए हो ना, 1 बाय साइन ए। और साइन ए को बदल दिए हो ना सेक में, तो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा ना सिर्फ। तो क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा सेक ए और नीचे आ जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। होगा कि नहीं होगा? कॉसेक के बाद किसको? सेक में। तो सेक तो सेक में ऑलरेडी है, तो सेक छोड़ देंगे, कौन बचेगा फिर? कॉट। तो कॉट ए क्या होता है? टेन का उल्टा। तो टेन क्या निकला है? ये ना इतना बाय क्या हो जाएगा? 1 बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस। हो गया। चलो रे देखो, बहुत इजी क्वेश्चन ही भी है। साइन को किसके टर्म में जाना है बताओ? कॉट के टर्म में। साइन को किसके टर्म में? तो साइन को आसानी से बदल सकते हो कॉसेक और कॉस के। कॉस में बदले तो इसको सेक, सेक पे से फिर टेन, और ये कॉसेक आ गया तो डायरेक्ट कॉट में चल जाएगा, नहीं चल जाएगा? तो हम क्या करेंगे बताओ? साइन को पहले किस में लिखोगे? कॉसेक में ना। तो पहला क्या लिखेंगे? साइन थीटा इक्वल टू ए है, साइन ए इक्वल टू क्या लिखोगे? 1 बाय कॉसेक ए। और कॉसेक ए बराबर क्या होता है बताओ? 1 बाय, पहले लिख लो कॉसेक, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर है ना, क्या लिखे होंगे? कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसेक ए बराबर यहीं पे रफ, यहीं पे करना है बगल में ही, समझ गया? इन एक अड्डा को ऊपर कर देना, फिर इसके बाद यहाँ आके लिख देना। बार बार करेंगे, रफ जब भी करोगे बगल में ही होना चाहिए। तो क्या होगा? कॉसेक ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। प्लस माइनस नहीं भी दोगे चलेगा, क्योंकि समझ चुके हो प्लस वाला ही आएगा वैल्यू हमेशा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बताओ? 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ? कोई कष्ट? साइन को कॉट के टर्म में लिख दिए, और साइन को कॉट के टर्म में लिख दिए तो फिर आसान हो जाता है चीज। कॉस को बदलो, नहीं साइन नहीं दी, कॉस नहीं दिया है, किसको दिया है? सेक को। तो सेक को पहले बदलोगे 10 में, सेक को किस में बदलोगे? 10 में, और फिर 10 किस में बदल जाएगा? कॉट में। सिंपल है। तो क्या करेंगे बताओ? सेक स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर।
1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और हमको टेन को किसे बदलना है, कॉट में, क्या है कि सेक को कॉट में बदलना है, 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। एलसीएम 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस कट गया 1, तो क्या हो जाएगा बताओ, रूट लग जाएगा ना, ऊपर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अब बाय कितना कॉट ए, ये रूट से बाहर ना आ जाएगा, तो इसको भी चेंज हो गया, इसको भी हो गया चेंज। और तीसरा तो बहुत आसान है, टेन ए को कॉट में बदलोगे तो क्या लिख दोगे, 1 बाय कॉट, हो गया आंसर। इजी है ना। चलो अभी जो क्वेश्चन दिए थे वो कर लेते हैं, सबसे बना था, पहले देख लो, थोड़ा दूसरा मेथड से बताते हैं, फिर तुम जो बनाया वो भी समझा देते। देखो ट्राई करोगे तो बनेगा। अब देखो हम जो चीज करेंगे तुम एक बार में नहीं कर पाओ, लेकिन जो तुम किया वो कर सकता था। इसको साइन कॉस के टर्म में पहले लाते, टेन के टर्म में अपने आप बदल जाता, नहीं बदल जाता। लेकिन देखो हम क्या करते, थोड़ा सा इसको और स्मार्टली सोचोगे ना तो एक और चीज कर सकते थे। यहाँ ध्यान से देखो, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आया, 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां तक आ गया। अब हम इस 1 को क्या हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कर दिए। ऐसा करने से ये फायदा हो रहा है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, अब प्लस कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस इधर कर दो, 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे समझना थोड़ा सा कॉमन वाला जो अलजेब्रा का सेंस है ना, अलजेब्रा का सेंस अच्छे से लगाओगे, कॉमन वाला जो फैक्टराइजेशन जिसको बोलते हैं, जिसका फैक्टराइजेशन पे पकड़ है वो यहीं से क्वेश्चन को टैकल कर लेगा। बोलो कैसे, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो है ना -3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हम चाहते हैं यहाँ से कॉमन ले लें, साइन तो है ही, तो हम क्या -3 को -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। बोलो कि -3 साइन थीटा कॉस थीटा है ना, इसी को ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 और 1 3 हो गया, और प्लस क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। क्या हम इसमें कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 साइन थीटा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बचेगा कि नहीं बचेगा, फिर माइनस, इसमें क्या कॉमन आ सकता है, कॉस थीटा कॉमन आ सकता है, ये क्या बचेगा साइन थीटा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, हो गया। क्या ये दोनों सेम हो गया, तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉमन लिए तो इधर क्या बचेगा 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। क्या ये फैक्टराइजेशन में आ गया, बोले थे ना कि सब कुछ क्वेश्चन होता है कि अलजेब्रा का फैक्टराइजेशन पे बेस्ड रहता है, इसीलिए टफ लगता है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री का कोई दम ही नहीं है। कोई बच्चा परेशान रहता है, हमको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता, अरे गधा तुमको अलजेब्रा नहीं आता है, तुम ट्रिग्नोमेट्री बाद का बात है ना। और ये बात याद करो, हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि जिसका अलजेब्रा खराब है उसका मैथ का हर चैप्टर खराब रहेगा। हम स्टार्टिंग से बोलते हैं, इसका पीछे रीजन है कि कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जहां अलजेब्रा यूज नहीं होगा। और टीचर को भी पता है कि बच्चा का अलजेब्रा गोल है, इसलिए क्वेश्चन को ऐसा फ्रेम करता है कि जिसपे अलजेब्रा का बेसिक कैलकुलेशन टिका रहता है, वहां पे खत्म हो जाता है। अब क्या होगा बताओ, तो क्या लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, और दूसरा क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो बताओ इधर क्या लिखाएगा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा लिखाएगा ना, और ये कॉस इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू 1, और इधर कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और साइन थीटा फिर से इधर कॉस आएगा इधर नीचे, और ये 2 कहाँ नीचे होगा ना। और साइन के नीचे ही कॉस क्यों ला रहे हैं, क्योंकि प्रूफ हमको 10 के टर्म में करना। तो अब ये साइन बाय कॉस कितना हो गया 10 थीटा, तो 10 थीटा इक्वल टू कितना आया 1, और दूसरा भी 10 थीटा इक्वल टू कितना 1/2 आ गया। ये तो हुआ एक तरीका जिसको अलजेब्रा से सॉल्व कर दिया। एक और तरीका है जिससे सॉल्व कर सकते, देखो एक चीज ध्यान से देखो कि साइन और कॉस को यहाँ क्या बना दिया, लीनियर फंक्शन में बना दिया। किसमें आ गया, लीनियर फंक्शन में। तो यानी कि आसान हो गया काम कॉमन लेके।
क्वाड्रेटिक का सॉल्व नहीं करना पड़ा। एक इसको क्वाड्रेटिक का इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, और क्वाड्रेटिक बनेगा तो स्क्वायर आएगा। तो उसके लिए क्या करोगे, जो यहां तक तो ये 1 को चेंज कर दिए थे, अब 1 को चेंज नहीं करेंगे। क्या करना होगा बताओ क्वाड्रेटिक बनाने के लिए, और 10 के टर्म में लाना है इसको। किसके टर्म में, 10 के टर्म में लाने के लिए दोनों साइड किससे डिवाइड करोगे, कॉस से। क्या ऊपर तो साइन है ना, नहीं समझे। यहाँ देखो साइन स्क्वायर है, अगर हम दोनों साइड कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो 10 के टर्म में आ जाएगा सब कुछ। तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, अब बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा ये 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस इधर प्लस बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, कॉस कॉस कट गया 3। क्या करेंगे, इसको 10 में बदल दें, इक्वेशन आ जाएगा। अब ये 1 बाय कॉस स्क्वायर किस में बदल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा में, और साइन बाय कॉस किस में बदल जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा में, और ये 3 tan थीटा हो गया। अब ये आ गया सेक में, इसको भी बदल दो पहले किस में, 10 में। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस प्लस माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू 0 हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। तो क्या बन गया बताओ, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी जो तुमको स्प्लिट करवाए थे, पहले हम इस तरह से सॉल्व किए थे, तब मेरे में ये आइडिया आया था। क्या यही चीज वहां पे हुआ था, सोच के देखो, नहीं हो गया था, क्योंकि यहाँ पे स्प्लिट कर दिए थे। यहाँ भी डायरेक्ट कॉमन ले सकते हो, नहीं ले सकते, आराम से ले सकते हो। यहाँ पे 3 tan थीटा क्या लिख सकते हो, माइनस 2 tan थीटा माइनस 10 थीटा, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दोगे 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा माइनस 10 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, 10 थीटा कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस 2 tan थीटा ना, 2 tan थीटा माइनस 1 इसमें, और फिर माइनस कॉमन ले लोगे 1, इधर कितना, यहाँ पे सिर्फ tan थीटा बचेगा ना, यहाँ पे 2 tan थीटा कॉमन आ जाएगा, दोनों में 2 है तो 2 tan थीटा कॉमन, तो tan थीटा माइनस 1, और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन, यहाँ क्या बचेगा tan थीटा माइनस इक्वल टू 0। अब ये वाला पार्ट कॉमन हो जाएगा, tan थीटा माइनस 1 कॉमन ले लिए, 2 tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2 tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1, और 2 tan थीटा इक्वल टू 1, और tan थीटा इक्वल टू 1 आ गया। तुम जैसे भी टैकल कर सकते हो क्वेश्चन।